हर्पल जिया ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रानी जो होती है वो साकिब के घर आते ही उसको बता देती है कि फ़िज़ा ने जो है वो उसके मेहमान के साथ बदतमीज़ी की है और वह कहती है कि फ़िज़ा तो तब से ही उसको पसंद नहीं करती जब से वो इस घर में आया है, जब से मैंने उसको कहा है कि वो अपना कमरा खाली कर दे। अब तुम ही देखो, जब मेहमान आएंगे तो मेहमान के लिए बड़ा कमरा देना पड़ेगा ना, उसको कौन सा मैं छोटे कमरे में क्या कहूँगी कि तुम छोटे कमरे में रह लो, ऐसे तो इंसल्ट ही होगा ना। और इंसल्ट किसकी होगी? तुम्हारी होगी, तो तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन फ़िज़ा जो है वो जानबूझ के ऐसा सब कुछ कर रही है। इस पर जो होता है साकिब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं जाकर इससे बात करता हूँ, इसको प्रॉब्लम क्या है। इस पर साकिब जो होता है वो रिदा और फ़िज़ा दोनों के पास आता है और आकर कहता है कि तुम दोनों को जो है वो उससे मसला क्या है। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि भाई आपको पता भी है उसने रिदा के साथ क्या किया। इस पर रिदा जो होती है वो जल्दी से बोल पड़ती है और वह कहती है कि भाई उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ और हम लोग जो है वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर जो होता है साकिब वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी क्या कहती है, रानी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ क्योंकि तुम लोग अभी बच्चियाँ हो, बड़ी हो जाओगी, समझदार हो जाओगी, लेकिन मैं तंग आ गया हूँ, मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों को कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस पर साकिब जो होता है वो बहुत गुस्से से वहाँ से जो जाता है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि अब साकिब भाई हमारे भाई नहीं रहे, बल्कि ये सिर्फ जो है वो रानी के शौहर हैं, अब हमारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं। इस पर जो होती है रिदा वो कहती है कि तुम ऐसा कोई भी काम ना किया करो जिसकी वजह से रानी जो है हमारी शिकायत लगाए। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि रानी तो ऐसा ढूंढती हैं, वो हम लोग को जो है वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती और हम लोग जब तक इस घर में हैं हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फ़िज़ा जो होती है वो उसका पेपर होता है तो वो पेपर देने के लिए रेडी होती है। इस पर वो रानी जो होती है, रानी तो अभी सो रही होती है, तो इस पर फ़िज़ा जो होती है वो रिदा को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और ये अगर तुम्हें तंग भी करे तो तुम जो है वो अपने रूम से बाहर ना आना। लेकिन रिदा जो होती है वो कहती है कि घर के काम तो करने पड़ेंगे। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं अपनी दोस्त को कह जाऊँगी। इस पर वो अपने दोस्त के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम जो हो वो हमारे घर चली जाना और जब तक मेरे पेपर ना हो जाए तुम ना रिदा को अकेले मत छोड़ना। तुम्हें पता भी है वो कैसा बिहेव करता है रिदा के साथ। रिदा जो होती है वो उससे डर जाती है। इस बार जो होती हैं फ़िज़ा की दोस्त वो कहती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लेना, तुम जाके आराम से अपना पेपर करो और मैं जो हूँ वो रिदा के पास रहूँगी। इस बार जो होती है फ़िज़ा की दोस्त वो आ जाती है घर। दूसरी तरफ रिदा जो होती है वो बर्तन धोने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में ही वो आ जाता है लड़का और वो जानबूझ के जो है वो रिदा को तंग करने लग पड़ता है और वो कहता है कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, मैं भी तो तुम लोगों का कज़न ही लगता हूँ। इस पर जो होती है रिदा वो कहती है कि मुझे बर्तन धोने जाने, आप हटें साइड पर। इस पर जो होता है वो लड़का हटता ही नहीं। इतने में ही फ़िज़ा की दोस्त आ जाती है और वो कहती है कि वो मैंने चाय बनानी थी तो इसके लिए मुझे चीनी चाहिए थी। इस पर जो होती है रिदा वो जल्दी से भागकर उसकी तरफ चली जाती है और वो कहती है कि थैंक यू तुम आ गई, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस पर जो होती है फ़िज़ा की दोस्त वो कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तब तक यहीं रहूँगी जब तक जो है वो फ़िज़ा नहीं आ जाती। दूसरी तरफ फ़िज़ा जैसे ही पेपर देकर बाहर आती है तो बाहर जो होता है वो ज़ोरावर खड़ा होता है, वो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। ज़रून को देखते ही फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि आपने मेरी बात नहीं मानी ना। इस पर ज़रून जो होता है वो कहता है कि अब देखो मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आया बल्कि यहाँ कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि अच्छा आपको मेरा पेपर याद था। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे मुतालिक हर बात मुझे याद रहती है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि हाँ पेपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। इस पर ज़रून जो होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि लोग देखें तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है आप मुझे जो है वो मेरे मोहल्ले के बाहर ही ड्रॉप कर दीजिएगा, अंदर मत जाएगा। इस पर ज़रून जो होता है उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है। इस पर जो होती है ज़रून जो होता है वो कहता है कि रिदा कैसी है। इस पर वो कहता है इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि हाँ रिदा तो ठीक है लेकिन आप आई नहीं, आपका कज़न हमारे घर आया हुआ है। इस पर जो होता है ज़ारून वो कहता है कौन? अच्छा वो कहता है कि अच्छा वो आया हुआ है, हाँ मुझे उसके बारे में पता है। उसको अच्छे से पता होता है कि वो चोर डाकू है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहीं से छूट कर वो आया हुआ है और उसको रानी ने जो है वो अपने घर में पनाह दी हुई है। इस पर जो होता है ज़ारून वो कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा उससे मिलने के लिए। इस पर वो फ़िज़ा के साथ ही आ जाता है और फ़िज़ा जो होती है उसको कहती है कि अभी तुम मत आओ, बाद में आ जाना। इस पर ज़ारून जो होता है वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और बस जल्द मैं साकिब से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और फिर उसके बाद तुम मेरी इज़्ज़त बन जाओगे, तुम मेरे घर में रहोगे, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा जो है वो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और साकिब को भी मैं बता दूंगा सब कुछ। इस पर ज़ारून जो होता है वो आ जाता है घर और जैसे ही रानी उसको देखती है तो रानी जो होती है वो कहती है कि तुम इसके साथ आई हो। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे रास्ते में ये आ रही थी तो मुझे नज़र रहता, मैंने कहा मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, कहाँ ये रिश्ते में धक्के खाती पड़ेगी। इस पर जो होती है रानी वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहता है कि मैं मिलने आया था तुम्हारे अपने कज़न से। वो कहता है कि मैंने सुना है कि काफ़ी दिनों से तुमने उसको यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर रानी जो
होती है वो कहती है कि नहीं, काफ़ी दिनों से, कहाँ 1-2 दिन ही हुए हैं अभी उसको आए हुए हैं। इस पर वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। इस पर वो लड़का जो होता है वो रानी की तरफ देखने लग पड़ता है और रानी जो होती है वो कहती है कि नहीं, इसने अभी नहीं तुम्हारे साथ जाना। हम लोगों ने जो है वो घूमने फिरने का प्लान बनाया हुआ है, तो हम लोग जो है वो वहाँ चलेंगे। इस पर रानी जो होती है वो जानबूझ के नहीं उसको जाने देती, क्योंकि उसने दोनों बहनों पे इल्ज़ाम लगवाना होता है। इसी वजह से उसने लड़के को घर में रखा होता है। दूसरी तरफ रानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, क्योंकि फ़िज़ा जो होती है वो रेडी रानी को बता देती है कि आंटी ने और ज़ानून ने जो है वो यहाँ आना है। इस पर वो कहती है कि मेरी फैमिली और तुम्हें पता है कि उन्होंने यहाँ पे आना है। इस पर रानी जो होती है वो उसको कहती है कि क्यों आ रहे हैं वो। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि सरप्राइज़ है आपके लिए। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और रानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इस पर जैसे ही रानी अपने रूम में जाती है तो वो लड़का आ जाता है रानी के पास और वो आकर कहता है कि आप परेशान मत हो, आप जो है वो उसके लिए बाहर लड़के देख रही हैं, तो आपके लगता है नज़दीक की नज़र ख़राब है। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि क्या मतलब। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप फ़िज़ा की शादी जो है मेरे साथ करवा दें। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग जो है इससे पहले कि अम्मी और ज़ारून जो है वो यहाँ पे आ जाए, हम लोग चलते हैं वहाँ और जाके जो है अम्मी के सामने ये बात करते हैं। इस पर जो होता है वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रानी जो होती है वो अपने कज़न को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रिदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो सारे घर में देखती है लेकिन कोई भी नहीं होता। वो अपने भाई को कॉल करती है लेकिन उसका भाई कॉल जो होती है वो रिसीव नहीं करता। इस पर रानी जो होती है फ़िज़ा वो करती है ज़ानून को कॉल और ज़ानून जो होता है वो फ़िज़ा की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और रिदा को लेकर जो है वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। इस पर जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो फ़िज़ा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ रानी को इस बात का इल्म होता है तो रानी जो होती है वो कहती है कि अम्मी आपने अपने बेटे से पूछा था कि इतनी जल्दी वो कहाँ जा रहा था। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि उसने मुझे यही बताया था कि उसका कोई ज़रूरी काम है। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि वो फ़िज़ा की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ। एक तो इस बाल लड़के को भी तभी दौड़ा पड़ता है जब कोई कोई काम जो है वो अच्छा होने जा रहा होता है। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।